नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए एक और नई क्लास लेके आए हैं। एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 की लेके आए हैं। चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो, दोनों ईयर्स वाले स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास को फुल वॉच कर लेते हो तो आपको जो एग्जाम को लेकर डर है, आपकी तैयारी को लेकर जो डर है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो क्लास है इसमें आपको यही बताया जाएगा कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपकी तैयारी जीरो है। आप जीरो से अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से 90+ % तक कैसे ले जा सकते हैं, उसी बारे में आपको बताया जाएगा। आपकी तैयारी जीरो है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लें। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बस थोड़ा सा समय दें इस वीडियो को। चाहे आप 2 की स्पीड में देख लें, लेकिन देखना आपको इसको पूरा ही है, ठीक है। पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक एक स्टेप करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। जीरो से 90+ का सफ़र आपको कैसे तय करना है। अगर आप अच्छी % बनाना चाहते हैं तो देख लेना इस वीडियो को, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। जीरो लेवल से आप तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक करो, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जीरो से 90+ का सफ़र। जी हाँ दोस्तों, जीरो से आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं पता है एमपी डीएलएड के बारे में, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो। तो पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, सबके मन में यही है कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको पढ़ाई की शुरुआत अभी से कर देनी है, आज से ही कर देनी है। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम टाइम पर पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल कभी नहीं आता है। एग्जाम टाइम आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और आपकी तैयारी जीरो ही रह जाएगी। इसलिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, थोड़ी थोड़ी। लेकिन पढ़ाई की शुरुआत करनी कैसे आपको, तो पढ़ाई के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ते रहो, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है एग्जाम में। आपको वही चीज़ पढ़नी है जो सिलेबस में दी गई है, सिलेबस में बताई गई है। इसलिए आपको सिलेबस की जानकारी होना अनिवार्य है। और कितना पढ़ना है आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना कितना है। सिलेबस की जानकारी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए आपको पढ़ना कितना है। तो वही चीज़ मैं आपको आज ही क्लास में डिस्कस करूंगा। तो प्रथम वर्ष में जो सब्जेक्ट होती हैं वो कितनी होती हैं, 10 सब्जेक्ट होती हैं। 10 सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और द्वितीय वर्ष में 8 सब्जेक्ट होती हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, द्वितीय वर्ष में जो आपके जो पेपर होंगे वो कितने सब्जेक्ट के होंगे, 8 पेपर के। और प्रथम वर्ष में आपके 10 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। आपको बिल्कुल रियल जानकारी बता रहा हूँ, आपको समझ लेना है, पूरी वीडियो देख लेनी है। लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता चल गया आपकी 10 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, 10 पेपर होंगे। और 8 सब्जेक्ट के जो द्वितीय वर्ष वाले उनके 8 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। पेपर कैसे होंगे, दोनों के एक साथ ही पेपर होंगे। पेपर अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं, अप्रैल से नहीं होंगे तो मई में 101% गारंटी के साथ आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास समय भी कम है और आपको पढ़ना भी है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, तभी आप जीरो से हीरो बन पाएंगे, ठीक है। तो पेपर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है। जो एग्जामिनर है वो पेपर में प्रश्न कैसे पूछता है, सिलेबस से। आपका सिलेबस है, मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपकी कितनी सब्जेक्ट है। प्रथम वर्ष में 10 सब्जेक्ट है। इन 10 सब्जेक्ट से आपके पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। और द्वितीय वर्ष वालों की 8 सब्जेक्ट, तो उन 8 सब्जेक्ट से आपके पेपर कैसे पूछे जाएंगे, आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये चीज़ आपको जान लेनी है। अगर आपने ये चीज़ जान ली कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो आपको 90+ % बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ जी दोस्तों, 80+, 85, 95, 90+ जिन स्टूडेंट की बनती है उनको यही पता चल जाता है कि पेपर में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, कैसे पूछता है एग्जामिनर, तभी उनकी इतनी अच्छी % बनती है। जिनको कुछ नहीं पता है वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, बुक्स वगैरह ले लेते हैं मार्केट से, वो उनको ही पढ़ते रहते हैं। तो भैया वो सिर्फ पास होते हैं, नहीं तो फेल होते हैं। उनमें से ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, उन्हें यही नहीं पता है पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो आप कुछ भी पढ़ते रहो फालतू में, तो आपका कोई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप परीक्षा में पास भी नहीं हो पाते हैं बच्चे जो जिन्हें पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, पढ़ना कितना है। बस आपको यही ध्यान रखना है, आपको पढ़ना कितना है और सिलेबस से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको आ गई तो आपका 100% मैं आपको बता दूं 90+ ही जाएगा स्कोर आपका, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रथम वर्ष वाले,
जितने भी प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे। आपके प्रथम वर्ष में कितनी सब्जेक्ट होती हैं? 10 सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। 10 सब्जेक्ट होते हैं। अभी बताइए 10 सब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं? सब्जेक्ट के नाम तो हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन कोड यहाँ पे लिख रखे हैं। अगर आपको सब्जेक्ट के नाम नहीं पते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे टाइम टेबल देखेंगे पिछली बार का, उसमें सारी सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है हमने टाइम टेबल को, जो टाइम टेबल है उसमें कोड भी दे रखे हैं और नाम भी दे रखे हैं। मैं आपको कोड के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे 801 से लेकर 813 तक आपके कोड होते हैं सब्जेक्ट के प्रथम वर्ष वालों के, ठीक है। 801 से स्टार्ट होते हैं प्रथम वर्ष वालों के कोड। पहली सब्जेक्ट होती है बाल व्यवस्था एवं बाल विकास, ठीक है। 801 जिसका कोड होता है, ये आपके पेपर में भी लिखा होता है कोड, और आपको ये एग्जाम कॉपी में भी लिखना होता है, ठीक है, कोड। तो 801 पेपर से स्टार्ट होते हैं आपके 813 तक, ठीक है। तो 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 और 812 और 813 ये सब्जेक्ट फिक्स रहती है हर एक स्टूडेंट की। जी हाँ दोस्तों, 801 से लेकर 813 तक हर एक स्टूडेंट की सब्जेक्ट फिक्स रहती हैं, लेकिन 808 वाली सब्जेक्ट फिक्स नहीं रहती हर एक स्टूडेंट की। मैं आपको क्लियर कर दूं प्रथम वर्ष में। तो ये क्यों नहीं फिक्स रहती है साथियों? जो 808, 809 नीचे देखेंगे 810 और 811 ये कौन सी सब्जेक्ट होती हैं? ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षण वाली सब्जेक्ट होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से चूज़ करनी होती है एक, भाषा के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है। प्रथम वर्ष में आप कौन सी भाषा लेते हैं? सबसे ज़्यादा जो भाषा लेते हैं वो हिंदी लेते हैं। तो हिंदी जो सब्जेक्ट होती है वो 808 वाली होती है, ठीक है। 808 कोड होता है जिसका 8वें नंबर का पेपर होता है। वो सब्जेक्ट कौन सी होती है? हिंदी वाली होती है। तो वो कौन सी सब्जेक्ट लेते हैं? 80% में हिंदी लेते हैं। 808 जिसका क्या होता है? कोड होता है 808, हिंदी का कोड होता है दोस्तों 808, ठीक है, क्लियर। तो बाकी की सब्जेक्ट कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। 809 होती है वो संस्कृत होती है, संस्कृत भाषा होती है। काफ़ी बच्चे संस्कृत भाषा भी लेना पसंद करते हैं, तो संस्कृत भाषा होती है 809, ठीक है। 810 आपकी मराठी होती है, मराठी भाषा। 811 आपकी उर्दू भाषा होती है, ठीक है। 808 हिंदी होती है, 809 आपकी संस्कृत होती है, 810 आपकी मराठी होती है और 811 आपकी उर्दू भाषा होती है। इन 4 सब्जेक्टों में से लेते हैं बच्चे, चूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 808 लेते हैं हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका इनमें से पेपर पूछा कैसे जाता है? पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। ये आपकी जो सभी सब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। रिलेटेड कैसे होती है मैं आपको क्लियर कर दूं। यानी कि 808, 801 का पेपर में जो क्वेश्चन आपसे, जो सिलेबस है आपकी जो सब्जेक्ट है 801 वाली, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन 802 में दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी ऑल सब्जेक्ट की एक ही होती है, ठीक है। निगमन आगमन विधियाँ वगैरह जो शिक्षण विधियाँ हैं वो ऑल सब्जेक्ट की एक ही होती है। ऑल सब्जेक्ट में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, शिक्षण विधियाँ ऑल सब्जेक्ट में पूछी जाती है, इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं जी। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको 90+ बनानी है तो आपको एग्ज़ाम से पहले सारी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो ये सारी सब्जेक्ट जो आपको दिख रही हैं 801 से लेकर 813 तक एग्ज़ाम से पहले पढ़ना होगा आपको, तभी आप 90+ बना पाएंगे। क्योंकि मैं अभी बता रहा था आपको कि 801 का प्रश्न आपसे 802 में पूछा जाएगा, 803 का 804 में भी पूछा जाएगा और 805 का 806 में भी पूछा जाएगा। तो आप ये सारी सब्जेक्ट पहले नहीं पढ़ के तैयार रखोगे एग्ज़ाम से पहले तो आप फिर एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। आप मान लीजिए आपका 801 का कल पेपर है, आप 801 पढ़ के जा रहे हैं, उसमें जो प्रश्न पूछा गया है आपसे 802 के पूछ लिए, कुछ प्रश्न डाल दिए तो आप रह गए ना, वो कैसे लिखोगे आप। इसलिए आपको सारी सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है। सारी सब्जेक्ट एग्जाम से पहले पढ़ के जाओ, एक बार तो कम से कम पढ़ के जाओ। चाहे आप बुक्स से पढ़ो, चाहे आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहते हैं और सरल भाषा होती है, आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं और आप उन्हें पढ़कर अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट हमसे नोट्स वगैरह लेते हैं और उनकी अच्छी परसेंटेज बनती है। ठीक है, क्लियर। और इसमें जो 2 सब्जेक्ट होती हैं मैं आपको बताऊं, 2 सब्जेक्ट इंग्लिश की होती हैं। इंग्लिश की कौन सी होती हैं? 806 और 812। ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं भैया। ये दोनों सब्जेक्ट भी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कैसे? 806 के प्रश्न 812 में भी पूछे जाते हैं और 812 के प्रश्न
806 में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ो एग्जाम से पहले, तभी पेपर देना, आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, एक कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। आप क्या करते हो, 806 का पेपर है तो 806 ही पढ़ते हो सिर्फ, और 812 का पेपर है तो 812 ही पढ़ते हो। और द्वितीय वर्ष वाले स्टूडेंट को मैं बता दूं, आपकी जो प्रथम वर्ष वालों की जो 806 सब्जेक्ट है और द्वितीय वर्ष में जो 905 सब्जेक्ट है इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, वो दोनों एक जैसी होती हैं, एक जैसी यूनिट इकाई होती हैं, उनमें मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे द्वितीय वर्ष में वो 806 वाले नोट्स भी पढ़े हमारे, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में वो 905 वाले भी पढ़े द्वितीय वर्ष के, उनको ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जैसे ही 812 में मैं आपको बता दूं, 812 और 806 प्रथम वर्ष में फिक्स होती है, लेकिन 806 सब्जेक्ट होती है वो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होती है, और 812 होती है वो कौन सी होती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होती है। लेकिन द्वितीय वर्ष में 806 जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है उसका द्वितीय वर्ष में 905 कोड हो जाता है, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश रहती है, सेम सब्जेक्ट रहती है। लेकिन जो 812 सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर में, वो सेकंड ईयर में भी रहती है, लेकिन सेकंड ईयर में ऑप्शनल हो जाती है। सेकंड ईयर में क्या हो जाती है, ऑप्शनल हो जाती है, इसलिए स्टूडेंट उसे ले नहीं पाते हैं, ले नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो दूसरी सब्जेक्ट लेते हैं। काफ़ी बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, इसलिए आपको एग्जाम से पहले सारी सब्जेक्ट क्लियर कर लेनी है अगर आपको 90+ बनानी है तो, ठीक है। क्लियर। अब तैयारी कैसे करनी है, आपको स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, एग्जाम को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि मैं ही कर सकता हूँ, ये मत सोचना मैं ही कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं ही कर सकता हूँ ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और मैं कर सकता हूँ ये आपका कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो बस दोनों में इतना ही फ़र्क है। आपको क्या करना है, मैं कर सकता हूँ, इतना ध्यान रखना है बस। सारी सब्जेक्ट को स्टार्ट करो पढ़ना। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो इजी लगती है, थोड़ा थोड़ा मन लगाओ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो शुरुआत में, ठीक है। नोट्स ले लो, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करो। स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आपको, तो नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा हेल्प होगी। आप नोट्स परचेस कर लो बिना किसी देरी के। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इन नोट्स को पढ़ो अच्छे से और तैयारी स्टार्ट कर दो। जो सब्जेक्ट आपको सरल लगती है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, एग्जाम तक सारी सब्जेक्ट आपकी कवर हो जाएंगी और 90+ आपकी बन जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। काफ़ी बच्चे एग्जाम टाइम पे नोट्स लेते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा आप उतने पैसे के तभी नोट्स मिलेंगे, इतने पैसे के अब भी मिलेंगे। तो अभी से नोट्स लेके तैयारी कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी से आप नोट्स ले लोगे, उसे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो एग्जाम तक आप पढ़ लोगे। 1 डेढ़ 2 महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे। एग्जाम टाइम पे लोगे तो आप सारे सब्जेक्ट नोट्स नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आपकी परसेंटेज भी कम बन सकती है। आप नोट्स नहीं पढ़ोगे, आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो एग्जाम में लिखोगे क्या, इसलिए आपको अभी से नोट्स ले लेने हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, नोट्स परचेस कर लो। नोट्स के साथ आपको PYQ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट की। अब सेकंड ईयर वालों की बात करें, साथ ही द्वितीय वर्ष वालों की 8 सब्जेक्ट होती हैं टोटल। 8 सब्जेक्ट आपकी 901 से, इनके कोड 901 से स्टार्ट होते हैं, तो 901 से लेकर 911 तक चलते हैं, ठीक है। 911 तक चलते हैं। 7 सब्जेक्ट होती है 901 से लेकर 907 तक, ये सभी स्टूडेंट की कॉमन रहती हैं, ठीक है, अनिवार्य रहती हैं, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। 901 से 907 तक वाली जो सब्जेक्ट हैं वो सारे स्टूडेंट को पढ़नी है जो सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष में हैं। उसके बाद 908 से लेकर और 911 तक वैकल्पिक विषय होती हैं। वैकल्पिक विषय होती हैं आपकी वैकल्पिक, यानी आपको चूज़ करनी पड़ेगी। आपने 12th किस सब्जेक्ट से किया था, अगर आपने मैथ से किया है तो आप मैथ ले सकते हैं, मैथ आपका 910 सब्जेक्ट होता है। अगर आपने बायो से किया है तो 9 से 11 ले सकते हैं आप, 9 से 11 आपको विज्ञान होता है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप 908 ले सकते हैं, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस होता है, और 909 जो इंग्लिश पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होता है वो ले सकते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश से किया है उन्होंने 12th वगैरह और इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो 909 भी लेते हैं काफ़ी बच्चे। जो सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट लेते हैं वो 908 होती है सामाजिक विज्ञान की सारे स्टूडेंट। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 11th 12th को मैथ से कर लेते हैं और साइंस यानी बायोलॉजी से कर लेते हैं, उसके बाद BA कर लेते हैं। तो वो पूछते हैं सर हमें कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए, तो BA कर रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से 908 लेनी चाहिए, और अपनी कॉलेज में भी डिस्कस करें अपने टीचर्स वगैरह से कौन सी लेनी चाहिए।
तो आप बीए कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान भी आप ले सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि 1 से 5वीं तक के टीचर रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी कॉलेज से सलाह लें, डिस्कस करें, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने बताया था कि इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं भैया, ऑल सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इसमें जो सब्जेक्ट इंग्लिश की होती है वो 9 से 5 होती है, ठीक है। कौन सी सब्जेक्ट होती है, वो 9 से 5 होती है। और यही सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश फर्स्ट ईयर में 806 वाली होती है, वही सब्जेक्ट होती है, सेम वैसे यूनिट होती हैं, वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ईयर वालों 806 सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश फर्स्ट ईयर वालों की आप पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट ईयर वाले 905 सब्जेक्ट सेकंड ईयर की पढ़े, ठीक है। द्वितीय वर्ष में काफ़ी जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट ईयर के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। आपको सिलेबस पहले ही तैयार करना है, ठीक है, एग्जाम से पहले तैयार करना है अगर आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो। क्लियर सभी स्टूडेंट का, ये आपकी वैकल्पिक विषय होती हैं, सबसे ज़्यादा 908 लेते हैं, ठीक है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, तो आपको जो सब्जेक्ट लेनी है वो ले सकते हैं। और नोट्स लेने अच्छी तैयारी के लिए, कम समय में पढ़ने के लिए तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स आप कम समय में तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स पढ़ो। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे साथियों, सबसे अच्छा तरीका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, ठीक है भैया। 90+ बनाने का तरीका वही है कि आपको सारी सब्जेक्ट एग्जाम से पहले ख़त्म करनी है, कम से कम एक बार पढ़ लो। अगर आपको बुक समझ नहीं आती है, बुक्स नहीं पढ़ी जा रही है, तो आप थोड़े से पैसे खर्च करो और नोट्स ले लो, नोट्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ो। इसमें आपको नोट्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, PYQ 2020 से 25 तक के मिलेंगे। 25 वाला PYQ जरूर पढ़ें निर्देश के लिए और जानकारी के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आपको वीडियो क्लास मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव अलग से मिलेंगे, आपको ब्लूप्रिंट और एग्जाम पेपर भी मिलेगा, पेन से लिखित नोट्स भी मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की वीडियो क्लास भी मिलेगी आपको अगर आप ले कोर्स खरीदते हैं तो। और MP DLED की एग्जाम की हर एक जानकारी मिलेगी आपको पल पल की। आपको एजेंट दे या ना दे, कॉलेज दे या ना दे जानकारी, लेकिन हम जरूर देते हैं अपने स्टूडेंट को। और इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, एग्जाम तक फुल सपोर्ट दिया जाएगा। यानी एग्जाम तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपको हम नहीं छोड़ेंगे। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम को लेकर, हम एग्जाम तक आपको देते रहेंगे। आपको वो पढ़ना है और आप अच्छी परसेंटेज बनाएंगे उससे, ठीक है। तो आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप जल्दी से बंटी क्लासेस का कोर्स खरीद लो, जल्दी से कोर्स खरीद लो भैया। नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आपको नोट्स परचेस करो जल्दी से। 72 40 28 72 81 ऑल सब्जेक्ट नोट्स, आपको सारी चीज़ें हमने बता दी। अगर आपको जीरो से तैयारी करनी है तो आप नोट्स परचेस कर लो, और आपको तैयारी उस सब्जेक्ट से करनी है जो आपको सबसे आसान लग रही है, सरल लग रही है। क्योंकि शुरुआत में आप नहीं पढ़ पाओगे, एकदम हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप नहीं तैयारी कर सकते हैं। 90+ के लिए आपको एग्जाम से पहले सारी सब्जेक्ट पढ़ लेनी है। 10 सब्जेक्ट प्रथम वर्ष में तो वो सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ लेनी है, और द्वितीय वर्ष में 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ लेनी है। क्योंकि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है, और जो आप 11th 12th करके आए, BA वगैरह करके आए, वो ये काम नहीं आएगा इसमें। DLED में ये DLED का सिलेबस अलग रहता है, ठीक है। क्लियर, 90+ बनानी है तो एग्जाम से पहले सारी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर लो और उनको पढ़ लो, पढ़ डालो 1-2 बार एग्जाम से पहले। फिर भले सक आप एग्जाम से पहले कितने भी पहले पढ़ लो, फिर आप 1 बार 2 बार पढ़ लोगे ना सारे नोट्स को, फिर उसके बाद आप एग्जाम देने जाओ, 1 बार देख के जाओ, आपका काम हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन मैच करता है एग्जाम पेपर में। आपको सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, बस आप नोट्स परचेस कर लो जल्दी से दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। और बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।